भगवान की जय। एक गरीब व्यक्ति था। वो कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रखकर जूझता रहता था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था, एक छोटा सा छेद था। एक छोटा सा पोटली में, जैसे ये पोटली, उसमें एक छोटा सा सुराख था, जिससे धीरे धीरे अनाज के सारे धान्य गिर गए। पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हो गई तो उसका ध्यान गया। देखा तो पीछे दूर तक मेहनत के कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ नहीं। कुछ धूल में क्षण दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व जलक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दो दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में ये स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर से नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय, बीता हुआ जीवन कभी दोबारा हाथ नहीं लगता है। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दाने की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती हैं। 9 वर्ष हम सबसे एक ही पुकार करता है कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं न बिखेर देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटनाओं को प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो ये संभव है। सदैव यही होता है, इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न अनजाने कितने प्रभाव, स्वभाव, अभाव को लेकर जीवन, परिवार, समाज में जुड़े उखाड़ पछाड़ को समाता रहा है। आज भी समाता जाएगा, लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकाल कर सुखमय भविष्य की ओर फिर बढ़ चलेंगे। यही जीवन का अमूल वसूल। समय ही उखाड़ और विनाश का कारण बनता है। संभव को असंभव, असंभव को संभव निर्माण करता है, यही ऊर्जा से भर देता है। समझदारी समय के साथ परमात्मा का गहरा घुटाव। आइए सब परमात्मा का अनुशासन करें। हम सब परमात्मा की दृष्टि में एक हैं। हम सब परमात्मा को एक जैसा माने। परमात्मा हमको एक जैसा मानता है, परंतु हम परमात्मा में भेद ना करें। हम जो है एकदम समय का महत्व समझे। भगवान हमारा महत्व समझते। जब हम हर किसी चीज़ का महत्व करते हैं तो ईश्वर हमको भी महत्व करना सिखाता है, क्योंकि महत्व ही करना ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य होता है। समय का महत्व, ईश्वर, मनुष्य का महत्व, हर एक चीज़ का महत्व ही हमारे जीवन में बड़ी पहेली बनती है। हर एक चीज़ का महत्व हमें आना चाहिए। हमें जीने की राह मालूम होना चाहिए। जब महत्व होगा तो हमें जीने का भी राह मालूम होगा। जैसे एक संत एक नाथ के पास एक आदमी गया और पूछा, महाराज दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा देखूं, फिर तेरा जीवन बाकी भी है कि नहीं। उस आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, मेरी तो 7 दिनों की, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर हमें दो। वो भागता हुआ गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिसको उसने भला बुरा कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी करी थी, उससे भी जाकर माफ़ी मांगी। घर जाकर बच्चों को हक दे दिया, पत्नी को पत्नी का हक दिया और पत्नी से बोला, मेरी यात्रा को मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले। इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। मन बड़ा हल्का था। फिर उसे ध्यान आया कि एक संत से चलकर पूछ ले कि कैसे जीना है। अगले जन्म में फिर वैसे ही लगे गया। संत के पास पूछा, महाराज किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए? संत ने कहा कि पहले ये बता कि ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, किस किस से बेईमानी की? आदमी बोला, महाराज
कोई नई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी जाकर माफ़ी मांग आया हूँ और उन्होंने भी माफ़ कर दिया है। संत ने कहा। फिर पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया? नहीं। ये बोला, महाराज भगवान ही याद आ रहा है क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो फिर जा बाकी की जिंदगी ऐसे ही थी। ये बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था, 7वें दिन मौत बताई थी। संत ने कहा, मौत तो इस 7 दिनों की होनी थी जो तेरे सारी आदतें संभाल दी। अब तो तेरा मंगल ही मंगल है। जा, रविवार से ये तेरा सारा दिन अच्छा ही अच्छा जल लेता है। इसी समय 7 दिनों से मरता और जीता। यही तो 7 दिन ऐसे हैं जिनमें पूर्व दिन में 7 दिन जीता है, फिर मरता है, अच्छे काम करता, जीता, फिर मरता। जा तू घुमा, और वरना आदमी समझता है कि मैं कैसे जीऊँ। यही तो 7 दिनों में जीवन और मृत्यु होती है। इसी में 7 दिनों में हम जीते हैं, इन्हीं 7 दिनों में हम मरते हैं। तो हम इन 7 दिनों को खराब क्यों कहते हैं? इनमें हम अच्छा ही अच्छा करें ना। जैसे इस व्यक्ति ने सब अच्छा अच्छा किया तो अच्छा सीख गया। महात्मा ने कहा, जाओ इसी तरह से करो जाके। ये इसकी बहुत अच्छी सीख हमें सूर्य से सीखना चाहिए। अपने जीवन में जब गुरु भी ना मिले तो क्या करें हम? कोई ज़रूरी नहीं, हमें प्रकृति से सीखें, पेड़ पौधे से सीखें, सूरज से सीखें। प्रकृति जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे चाणक्य ने जंगल के जानवरों को, दत्तात्रेय महाराज के प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया। सूर्य की किरणें यदि गंदे कीचड़ पर तालाब में पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुद्र में भी जिसका पानी जहर की तरह कड़वा है, हर जगह से मीठे पानी को ले लेता है, वही बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट को छोड़ देता है। ये इंसान तू भी ऐसा सद्गुण ले ले, हर जगह से अवगुण को छोड़ दे। गंदगी पर और कूड़े करकट पर भिनभिनाने वाली मक्खी मत बन, शहद की मक्खी बन। मिठास लेकर हर जगह सुगंध ले, अच्छाई ले, परंतु सूर्य पर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं। इस मीठे पानी को वो भाप और बादल बदल कर जमीन को वापस दे देता है, ताकि कुएं तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियां भर जाएं, दूध की तरह सफ़ेद बर्फ जाग उठे, खेत लहलहा उठे, इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए, जो आपके जीवन का आधार है। ए इंसान, तू भी ऐसा कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है तेरे पास, ज्ञान है, विज्ञान है, तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता है, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चल सके और भटके नहीं। ए इंसान, तू भी ऐसा कर, दूसरों को प्रकाश दे, उसके लिए अंधेरा मत पैदा कर, उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा, उन्हें झूठ, पाप, अज्ञान की तरफ से हटा। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि यूँ तो सदियों से सब चल रहा है, लेकिन हम पेड़ पौधे, प्रकृति, सूरज से भी इंसानियत सीख सकते हैं कि किस तरह से इंसान बन सकते हैं। सूरज देखिए, गंदी जगह पे भी गिर जाता है, अच्छी जगह पे भी पड़ता है, समुद्र में भी जाता है, नालों पर भी पड़ता है। तो क्या कभी सूरज गंदा हो जाता? सूरज उसी तरह स्वच्छ रहता है। उसी तरह हमें हर चीज़ों से गुजर कर कभी भी किसी प्रकार से हमको घमंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से हमको अलगाव नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर नहीं चलेंगे, वहाँ पर सब जगह तो एक ही परमात्मा है, एक ही चीज़ है। तो हम क्यों किसी चीज़ के अलग होते? क्योंकि जो कुछ हम अपनी ज़बान से बोल जाते हैं, हमारे बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। एक बार एक किसान ने अपनी पड़ोसी से को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे गलती का एहसास हुआ तो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ उन पंखों को इकट्ठा कर वापस ले आओ। किसान वापस लेने गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास आ पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें अपने सुख से निकाल दो तो हो सकता है वो चाह कर भी वापस नहीं ले सकते हो। इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें सीख मिली, कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ
कर अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। हाँ, उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में है। अगर हमसे कोई किसी को गलती हो जाती है, किसी को भला बुरा कह देते हैं, उसके हर्ट पे ज़रूर लगता है, लेकिन हम बस उससे एक ही तरह बच सकते हैं कि हम उससे जाकर माफ़ी मांग लें, तो हमारी गलती प्रभु माफ़ कर देते हैं। मतलब कुछ हद तक हमें क्या होता है, हमारे मन को भी शांति हो जाती है, उसका मन भी हल्का हो जाता है। जय श्री कृष्ण।